अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त तो मॉर्निंग में मैं सोकर उठी थी और जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर इधर गोश्त की दुकान पर आ गई थी, क्योंकि हमारी कुछ सब्जियां और कुछ गोश्त भी ख़त्म हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा जाकर जल्दी जल्दी ले आती हूँ, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जानी है अभी। तो अभी थोड़ा थोड़ा अभी जब भी अब मैं जब आई थी तब भी हल्की हल्की सी कनियाँ पड़ रही थी। तो लेकिन ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक मैंने ये सारा सामान लिया आराम से घर आ गई थी। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई कि चलाना, जैसे कि वहाँ यहाँ पर इतनी थोड़ी बहुत बारिश तो नॉर्मल होती रहती है। तो बस फिर उसके बाद जो तेज़ बारिश स्टार्ट हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मैं आपको बताने से 100% बारिश नज़र आ रही थी। जब भी हम ऐप खोल कर देखते थे कि यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, तो इतनी बारिश हो रही थी। और बाई चांस आज हम लोग को ना अपनी एक फ्रेंड की तरफ सूरत यासीन भी पढ़ने जाना था, और बारिश को हम बार बार देख रहे थे शायद थोड़ी सी कम हो जाए तो हम लोग जा सकें, लेकिन बारिश कम ही नहीं हो रही थी। और मैंने उन्हें कॉल कर कर पूछा कि आपने कैंसिल तो नहीं कर दी ना कि बारिश की वजह से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ है और मैंने यासीन की सूरत वगैरह पढ़ानी है आज ही। तो फिर आप लोग अम्ब्रेलाज वगैरह लेकर आ जाइएगा। वैसे तो उनका घर हमारे घर के पास ही है, लेकिन फिर भी इतनी बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में देखा, थोड़ी सी बारिश होती है हम लोग घर से बाहर निकलना ही बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं कि निकलना ही नहीं है, और फ़ौरन तो हमारे वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पर। तो इतना गोडे गोडे पानी आ जाता तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। काफ़ी देर वेट करते रहे, उन्होंने टाइम दिया हुआ था 3 बजे पढ़ने का, लेकिन काफ़ी देर वेट करते रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और 3:30 बजे जाकर फिर हम लोग रेडी हुए। मैंने कहा चलो अब चले जाते हैं, थोड़ी बारिश हल्की हुई थी तब, वरना बहुत ज़्यादा लेकिन जैसे हम बाहर निकले फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इब्राहिम ने भी जाना था, और लेकिन अब ये खेलने लगा हुआ था, इसने भी जाना था, लेकिन बारिश की वजह से फिर इसकी मम्मा और ये नहीं गए, क्योंकि बाहर मौसम इतना ख़राब था। बारिश की वजह से बच्चों को लेकर कारों में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर अब हम उनके घर आ गए थे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे फिर हम लोगों ने सूरत वगैरह पढ़ी, दुआ की। उसके बाद उन्होंने खाना बनाया हुआ था हम लोग के लिए, बहुत मज़ेदार था। उन्होंने कीमे वाले नान बनाए हुए थे चिकन के, और साथ में बिरयानी बनाई हुई थी, रायता था, सैलड थी, रशियन और क्रीम चाट थी, और लास्ट पर उन्होंने हमें खीर भी खिलाई थी। बहुत सब कुछ बहुत मज़े का था, नान भी बहुत मज़े के थे। बस उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे, और फिर हम लोग घर आ गए, और मैं रात की वीडियो नहीं बना सकी, ये नेक्स्ट डे की है। आज भी मौसम बस ऐसे ही हो रहा है, हल्की सी धूप निकली हुई थी, लेकिन साथ में मौसम ख़राब भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही थी, लेकिन होने का इम्कान ज़रूर था। और मैं बस अपना नाश्ता करने लगी थी। आज नाश्ते में हम लोगों ने अंडे पराठे बनाए थे, और साथ में मैंने चाय का एक छोटा कप लिया था। आज मैं बड़ा कप नहीं लेकर आई थी, मेरा इतना ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, आज पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने चाय का ज़्यादा नहीं किया। आपी भी यही नाश्ता कर रही थी, साथ में आपी दूध ले लेती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चाय पी नहीं, उन्हें चाय पसंद भी नहीं है, वो कभी पीती भी नहीं है। तो साथ में मैं टीवी देख रही थी, इब्राहिम भी नाश्ता करने लगा था, तो इसलिए कार्टून चल रहे थे। मैं सोच रही थी बदल कर कुछ लगाऊंगी। और शाम को हम लोग बाहर निकले, मैंने सोचा आकर खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह पराठा खाया था ना, तो दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हम सेंटर में पहुंचे तो यहाँ पर कोई फेस्टिवल चलने लगा था, और मैं देख रही थी अब कौन सा इनका अचानक से फेस्टिवल आ गया है। मेरा भाई कहता है स्पेन ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल, आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल। ये लोग थकते भी नहीं है, सेम एक जैसे होते हैं। मतलब वो जिनके स्टैचूज़ वगैरह होते हैं वो होते हैं, आतिशबाजी के फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन ये लोग इतना इंजॉय करते हैं, मैं तो इस बात पर हैरान हो जाती हूँ कि एक ही तरह के होते हैं। और यहाँ पे इस बेबी की आंखें इतनी प्यारी थी ना, ग्रेज ब्लू ग्रे ग्रीन समथिंग लाइक दैट, जैसे हम लोग अपने पाकिस्तान में कहते हैं ना लेंस लगाए तो हमारी आंखें अच्छी लगेंगी, इस बच्चे की आंखें वैसे थी। मुझे इतना क्यूट ऐसा लग रहा था ना ये बच्चा। बस फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर खड़े देखते रहे कि अब क्या इनका नया फेस्टिवल चलने लगा है। एक तो ये लोग की थकते नहीं है, वो उनके बच्चे इतनी एक्साइटेड होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। जैसे हमारे बच्चे पाकिस्तान में वो होती है ना 14 अगस्त पर कितनी एक्साइटेड होते हैं, बाजे बजाते हैं, फुल और वो झंडियाँ लेकर आते हैं। पता है बचपन में हम लोग भी ऐसे ही करते थे, झंडियाँ वगैरह लगाते थे, ये वो सारा कुछ।
तो वहाँ पर हम लोग अपने फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे फेस्टिवल थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। ईद पर कुछ और तरह का होता है और 14 अगस्त आ जाए कुछ और तरह का होता है। जैसे अब हम हमारी 12 रबीउल आने वाली है माशाल्लाह, तो उस पर कुछ और तरह होगा। लेकिन इन लोगों के ये स्टैचूज़ वाले और वही होते हैं और ये लोग इसी को इतना इंजॉय करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बस फिर हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ पर खड़े होकर आ ही गए हैं तो देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। इन्होंने ना कुछ नए स्टैचूज़ बनाए थे, वो जो पुराने वाले थे ना उनसे अलग थे। ये सारे इन्होंने अरब ममालिक के थोड़े इंट्रोड्यूस करवाए थे, जैसे दुपट्टे लेकर और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इस तरह के स्टैचू बने हुए थे, तो ये इन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। बस फिर हम आ गए थे। बेसिकली हम लोग आए थे एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली शॉप पर दरूनी। वहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो लेने के लिए आ रहे थे। इसलिए गली में से गुजरते हुए भी इतना रश लगा हुआ था क्योंकि स्टैचूज़ वहीं से लेकर जा रहे थे, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया, वहाँ पर खड़े होकर देखना भी पड़ गया। तो बस फिर हम लोगों ने अपना सामान भी ले लिया था और उसके बाद हम वहाँ से ही सीधे दूसरी रोड से घर आ गए क्योंकि मगरिब का टाइम भी हो गया था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हम लोग खाना नहीं खा कर गए थे क्योंकि मॉर्निंग में पराठा खाया था ना, तो उस वक्त दिल नहीं कर रहा था जब हम लोग निकले थे घर से। तो आज हम लोगों ने बनाई थी तय वाली बिरयानी, साथ में ज़रदा चावल थे और दही भल्ले थे और सब लोग बहुत मज़े का बना हुआ था सारा खाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।